हेलो। हेलो, सुन रहे हो? तो सुनो, आरबीआई आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आरबीआई क्या करती है, क्या नहीं करती है। ठीक है। वो फंक्शन से बात करने के लिए अभी मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, तो मतलब गोल्डन और सिर्फ सिल्वर कर लूंगा। गोल्डन एंड सिल्वर। ठीक है। तो क्यों मत होना, आरबीआई गोल्ड में डील करती है। हमने कहा था कि पूरी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए पहले कहा होगा, कंट्री की जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी के लिए मनी सप्लाई बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन करती है। मनी सप्लाई, है ना? क्योंकि मनी सप्लाई आपकी प्राइसेस को पूरा इम्पेक्ट करती है, और प्राइसेस अगर अगर क्रेज कर गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कंट्री अनस्टेबल होने के चांस रहते हैं। कंट्री अनस्टेबल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा पार्ट होता है कोई भी सिस्टम सोसाइटी का। तो आरबीआई का जो प्रीएम्बल है ना, वो प्रीएम्बल क्लियरली कहता है, प्रीएम्बल प्रस्तावना रूपरेखा, ये क्लियरली कहता है कि इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना। नंबर वन, मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे बनाए रखना? इस बैंक इश्यू, बैंक नोट जो है, बैंक नोट बहुत तरीके से इश्यू करना, मतलब बहुत ज्यादा भर दिया, फ्लड भर भर के, बोरी भर भर के भेज दिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो बैंक इश्यू, बैंक नोट का इश्यू प्रॉपर करना, और थोड़ा रिजर्व रखना अपने पास। थोड़ा रिजर्व इस तरह से रखना कि स्टेबिलिटी बनी रहे। और नंबर टू, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब करेंसी और क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, उसको इंडिया के समाज के लिए, भले के लिए फंक्शन करना, भले के लिए फंक्शन करवाना, ये सिंपल काम है आरबीआई का। तो इससे क्लियर हो जाता है कि आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है। नंबर वन, करेंसी इश्यू करना, है ना? देखो, नोट नोट देखो, अपनी जेब में 5-10 रुपए का नोट कोई पड़ा होगा, या 5 रुपए का पुराना नोट पड़ा होगा, जो ऑटो वाले ने फटा हुआ दे दिया था, दूसरे ऑटो वाले ले नहीं रहते, वहां लिखा होगा मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, या देती हूँ तो अभी नहीं है, देता हूँ आता है ना, और नीचे लिखा होगा मस्त सा एकदम बॉन्ड, टोग्राम राजन बॉन्ड, ऐसे लिखा होगा। क्या है वो आरबीआई ने इश्यू किया है। सारे करेंसी नोट आरबीआई इश्यू करती है। अच्छा, एक बात याद रख लो, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, ये आरबीआई नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यू करती है। याद रखना, इश्यू करती है। क्या करती है? ISSUE, इश्यू। लेकिन सर्कुलेट कौन करता है इसको? बताओ, बताओ। सही, सही बताया। सर्कुलेट सारे नोट फंसी को आरबीआई ही करती है। ठीक है, सर्कुलेट आरबीआई करती है। तो सवाल पूछ लेता है नहीं, लोग बुढ़े बुढ़े लोग बहुत तेज होते हैं दिमाग से, बच्चों को फंसा लेते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा, लिख देगा वहां पे कथन वन स्टेटमेंट वन, और लिख देगा 1 रुपए का सिक्का आरबीआई सर्कुलेट करती है। सही, गलत, पता नहीं, और भी कुछ दे देगा ऑप्शन। आप बोलोगे अरे मेरे को तो पता है। याद रखना, इश्यू कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सर्कुलेट करती है आरबीआई। दूसरा काम है बैंकर। बैंकर किसका? बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर टू बैंक्स। मतलब बैंक्स को, गवर्नमेंट को, दोनों को पैसा अगर चाहिए होता है, तो ये दोनों इस कलर का कटोरा लेते हैं, मस्त एकदम, है ना? खाली एकदम, नीचे से थोड़ा थोड़ा भरा दिखाते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं आरबीआई के पास, मुंबई हेडक्वार्टर, की पैसा दो। मतलब ये डेट मैनेज, गवर्नमेंट का डेट मैनेजमेंट करती है। डेट मैनेजमेंट में तो पैसा लेना देना, डेट मैनेजमेंट। ठीक है। और बैंक्स को जब पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए, मतलब ये एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी का जो हिस्सा है। बैंक को पैसा कब चाहिए? देखो, इन यूजुअल कंडीशंस क्या होता है, एक बैंक मान लो इसी गली में दूसरी बैंक है, एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा दे देती है, वो इनका कुछ मैकेनिज्म होता है। अच्छा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब लोग इनसे भी डिमांड करते हैं, इनसे भी डिमांड करते हैं, ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तब इनके पास पैसा नहीं होता है, तब क्या करते हैं ये लोग? जाके ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास। इसलिए क्या है, और इन सिचुएशन ऑफ कोलैप्स, मान लो बैंक कोलैप्स ही हो रही है, डूब गई, उल्टे सीधे काम किए पूरी जिंदगी भर, तो ये डूब गई, बैंकरप्ट होने वाली है, तो उस सिचुएशन में ये अल्टीमेटली आरबीआई के पास जाती है। इसलिए आरबीआई को बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है ना? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जब कोई उधार नहीं दे रहा, तो आपको आरबीआई उधार दे देगी। उधार दे रही है, लेंडर। डेट मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का डेट मैनेजमेंट कौन करता है? फॉर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, आरबीआई इज नॉट दी, आरबीआई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की बैंकर नहीं है। बस ये बैंकर नहीं है, बट फिर भी आरबीआई मैनेज करती है इनका, बट बैंकर नहीं है, याद रख लेना, ये जम्मू एंड कश्मीर सरकार की। बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट का, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट का, आई रिपीट,
डेट मैनेजमेंट कौन करती है? आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे फंक्शंस जो है ना आरबीआई के, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में, एक तो डोमेस्टिक फंक्शंस और एक इंटरनेशनल फंक्शंस। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। डोमेस्टिक होते हैं घरेलू मामले, घरेलू मतलब भारत की सीमा सीमा के अंदर जो जो काम करती है आरबीआई, वो डोमेस्टिक मामलों में आती है। एक्सटर्नल मतलब काम तो भारत की सीमा में रह के करेगी, ऐसा थोड़ी है कि वाघा बॉर्डर से उधर क्रॉस करके और फिर आरबीआई काम करने लगी। लेकिन जो डॉलर वॉलर से रिलेटेड मामला होता है ना, ये डॉलर और येन तेन वगैरह, ये बाहर की जो करेंसी होती है भाई, विदेशों में हम हमारे यहाँ रुपया यूज करते हैं, विदेशों में दूसरी दूसरी चीजें यूज करते हैं ना ये लोग अपने हिसाब से नाम देके। तो इसको मैनेज करने के लिए, यानी एक तो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको मैनेज करने के लिए रुपया का स्टेबिलिटी, रुपया रुपया स्टेबिलिटी क्या हुआ, अभी देखोगे आप $1 लेके जाओगे ना आप, तो इसका 62 रुपए मिलता है कि नहीं मिल रहा है? तो इसलिए $1 से ये $1 60-62 के लगभग ही घूम रहा है, या रुपया एक्चुअली डॉलर के 60-62 के आसपास घूम रहा है। इसको स्टेबल रखने का काम किसका है सर? आरबीआई का है। तो एक्सटर्नल, सर और मैडम दोनों, एक्सटर्नल हो गया ये मामला, और इंटरनल मामले में हम देख रहे हैं कौन कौन से। इंटरनल में हमने देख लिए बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का डेट मैनेजमेंट जो करता है वो बैंकर टू द बैंक्स है ना, ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले। फिर देखा था इश्यू ऑफ नोट्स, है ना, नोट्स, इश्यू ऑफ कड़कड़ाते हुए नोट्स, ऐसे लिखना हमने, इश्यू ऑफ कड़कड़ाते हुए नोट्स। समझ में आ रहा है ना? और क्या, बैंकों को, नए बैंकों को लाइसेंस देना, कैसे लाइसेंस देना, किस तरह से देना, यानी सारे सेगमेंट्स को कैटर करने की कोशिश करना, है क्या नहीं? फंक्शन अबे लिखे हुए नहीं हो उसमें क्या है, सारे सेगमेंट्स को कैटर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ये सब आरबीआई के तो काम है। किसके काम है? फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश तो करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? सब सब किसान लोग, सब माता बहने लोग, सब आपके छोटे बिजनेस वाले लोग, है ना, गरीब, दलित, अंडमान निकोबार आसपास द्वीपों पे रहने वाले लोग, दूर दूर सुगम प्रदेशों में रहने वाले लोग, इन सबको आरबीआई को बैंकिंग फोल्ड में लाना, इन सबको इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट करने का भाई आरबीआई का ही तो जिम्मेदारी है। कैसे करती है ये? यानी उसी सीरीज में आप दे दो, नई बैंकों का न्यू बैंक लाइसेंस कौन देती है? आरबीआई। न्यू बैंक को लाइसेंस देना, ये ऐसे इधर उधर के काम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा काम। फिर इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, पैसे का मामला हो तो सभी वो है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखना, ये सब। हाँ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? बैंक जो होती है ना, दो ही तो काम होते हैं उनके। एक तो जब आप आओ खिड़की पे जमा करा दो तो डिपॉजिट लेते हैं, बड़े प्यार से डिपॉजिट लेते हैं। और जब आप विड्रॉल कराने जाते हो, अच्छा डिपॉजिट विड्रॉल तो आपके अकाउंट से हो रहा है, ये किसी को लोन देने के लिए, ये लोन हो जाता है उनको क्रेडिट। देखो, जब लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने में रिटर्न कम मिल रहा हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा ला के जमा करा देते हैं बैंक्स में। बैंक के बाद भरपूर पैसा हो जाता है, ये वाला समझ लो गुब्बारा है, ये गुब्बारा बढ़ता रहता है। और लोग लोन लेने कम आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं, जो हाईली डेस्परेट लोग हैं, सिर्फ पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है वो लोन लेने पहुंच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आरबीआई कुछ कर सकती है? आरबीआई बैंकों के लिए जो 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 लोन दे रही है ना, उसका कॉस्ट कम कर सकती है। कॉस्ट कम कैसे कर सकती है, ये सब हम देखेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स जो है ना आरबीआई के, ये टूल्स के थ्रू, मतलब बोल दिया कि आप कम सीआरआर रखो, कम एसएलआर रखो, ये सारी चीजें टूल्स के थ्रू कम करके, और लोन को आरबीआई सस्ता और महंगा कर सकती है। लोन को सस्ता और महंगा आरबीआई कर सकती है, सस्ता और महंगा, महंगा लहंगा मतलब सस्ता और महंगा। जब लोन सस्ता हो जाता है तो बहुत सारे लोग लोन लेने लेने आ जाते हैं। जब लोन महंगा होता है तो लोग कम लोन लेने आते हैं। ऐसा है क्या? मतलब फिक्स नहीं है, बट ये ऐसा मान के चलो, यानी क्रेडिट कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया? ये क्रेडिट कंट्रोल बहुत 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 ही जरूरी काम है आरबीआई का। और ये क्रेडिट कंट्रोल किसके थ्रू करती है? इसके टूल्स होते हैं, दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक टूल्स। और इन क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आते हैं? वो सारे के सारे जो आप पढ़ते हो, एसएलआर है, सीआरआर,
लाफ रेपो, लाफ रिवर्स सुना होगा, लाफ, लाफ रिवर्स, है ना, ये सब सुने होंगे। नहीं सुने तो अगले या अगले से अगले वीडियो के अंदर मैं आपको मत सुनाऊंगा। सब्सक्राइब कर दो अपना चैनल। मैं रोज शाम को देखता हूँ मेरे यहाँ एक एक और सब्सक्रिप्शन आया, कोई दिल खुश हो जाता भाई। जो खुशी होती है ना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उनको आंसू आ जाते कभी कभी कि एक सब्सक्राइबर आया मेरे पास एक दिन में। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, facebook.com पे लाइक भी तो कर देना, फेसबुक पे तो बैठे हो। facebook.com/IAS.TOSS। चलो बाय बाय।